जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मिस जी टीचर लोगों की बातें सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी क्लासरूम से बाहर चला जाता है। इसे देख के हावरन भी मिस जी के पीछे चलने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है बाहर मिस जी एक जगह पर बैठा होता है, उसके पीछे हावरन भी आ जाता है। हावरन मिस जी को इतना उदास देख के मिस जी को मोटिवेट करते हुए कहता है, तुम ऐसे ही इस जगह पर छुप के कैसे रो सकते हो, ऐसे भी तुम एक ड्रैगन टाइप की प्रिंसेस हो, तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है। टीचर लोग क्या कहता है इसके ऊपर ध्यान मत दो। मिस जी हावरन को अपने लिए इतना केयर करते हुए देख के बहुत ही ज्यादा शर्मने लगता है। उसके बाद हावरन मिस जी से कहता है, तुम्हारे लिए जी विजय के साथ कंपेयर करना बहुत ही अनफेयर होगा, क्योंकि वो हर तरह से सब में सबसे बेहतर है, लेकिन तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बहुत ही नॉर्मल है, वो हमेशा ही सबसे जीत जाता है। लेकिन जी तुम बस अपने आप पे ही बन के चलो। मिस जी हावरन का बातें सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हावरन को पकड़ के ग्राउंड पे पटक के मारता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और कहता है, तुम कमीने, तुम क्या मेरे ऊपर इस जगह पे हंसने के लिए आए हो? मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, मैं अभी तुम्हारे बातों पे आने वाला था। उसी के पीछे दिखाया जाता है मिस यूजा भी उधर आ चुका है। मिस यूजा कहता है, क्या मैं तुम लोगों के बीच इंटरफेयर तो नहीं कर रहा हूँ? हावरन मिस यूजा को देख के मिस जी से बचने के लिए मिस यूजा को मदद करने को कहता है, लेकिन मिस यूजा हावरन के बातों को इग्नोर करते हुए मिस जी से कहता है, जी तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है, टीचर लोगों का ये कहने का मतलब नहीं है, बस वो बहुत ही गुस्से में थी, इसीलिए तुम बस अपने आप पे ही बन के चलो। मिस यूजिया की बातों को सुन के मिस जी सोच रहा होता है, उसने भी वही बात कहा है जो थोड़ी देर पहले हावरन ने कहा, वो सभी बहुत ही अनोइंग है। उसके बाद मिस यूजिया कहता है, जब मैं छोटा था तब मैं तुम्हारी तरह ही था, असल में मैं उससे भी ज्यादा बुरा था। मेरा स्कूल में मेरा स्कोर बहुत ही ज्यादा कम था और मुझे टीचर भी ज्यादा कुछ पसंद नहीं करते थे, और तो और मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। इसकी वजह से मैं स्कूल में जाना भी नहीं चाहता था, इसलिए मैंने एक बार पूरा एक दिन अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखा था। उस एक दिन तक जिस दिन मेरा नया पड़ोसी मुझे मजा करने के लिए बाहर लेके गया, वो मेरी दुनिया में धूप की तरह आके साइन करने लगा। वो हर दिन मेरे साथ ही रहता था और मेरा होमवर्क में मदद भी करता था। मैंने तब से स्टडी करने के लिए बहुत ही हार्ड ट्राई शुरू की थी, क्योंकि मैं उसके लिए कोई ऐसा बनना चाहता था जो उसके वर्दी हो, और इसी तरीके से आज मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है हावरन और मिस यूजिया को, जो एक दूसरे की तरफ देख रहा होता है। मिस यूजिया को देख के हावरन बहुत ही ज्यादा शर्मने लगता है। इसे देख के मिस जी हावरन को कॉलर से पकड़ते हुए कहता है, तुम उसकी तरफ देख के इतना क्यों शर्मा रहे हो, क्या तुम ही उसके पड़ोसी थे? उसके बाद कहता है, तुम कमीने इंसान, ये तुम ही रहे होगे। हावरन कहता है, ये बहुत ही पहले की बात है, मुझ पर यकीन करो, हम सिर्फ दोस्त हैं। उसके बाद दिखाया जाता है मिस यूजिया को, जो कहता है, क्या सिर्फ दोस्त? उसके बाद दिखाया जाता है मिस जी को, जो हावरन को छोड़ देता है और उधर से जाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, वैसे तुम इस वीकेंड पर पार्टी को मत भूल जाना। ये बोल के मिस जी उधर से चला जाता है। उसकी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हावरन और मिस यूजिया को, जो एक गली से चलते हुए जा रहा होता है। उसी के सामने एक दरवाजा होता है। मिस यूजिया आगे बढ़ के उस दरवाजे को नॉक करता है। उसके बाद उस गेट के अंदर से एक ओल्ड लेडी एक लकड़ी की सहारा लेके बाहर निकलते हुए कहता है, बाहर कौन आया है? यूजिया जल्दी से उस ओल्ड लेडी को संभालते हुए कहता है, क्या आप मुझे भूल चुकी है? मैं यूजिया हूँ। वो ओल्ड लेडी कहता है, यूजिया तुमसे फिर से मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो उसके बाद यूजिया उस ओल्ड लेडी को संभालते हुए घर के अंदर ले आता है। इसे देख के वो ओल्ड लेडी यूजिया को शुक्रिया कहता है। उसके बाद यूजिया उस ओल्ड लेडी के घर की सफाई करने लगता है। ओल्ड लेडी कहता है, तुम्हें ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन यूजिया उस सारे घर की सफाई कर देता है और सारे कपड़ों को धूप में भी फैला देता है। उसके बाद उस ओल्ड लेडी के कंधे को दबाने लगता है। इसे देख के वो ओल्ड लेडी यूजिया से कहता है, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया मेरा इतना ज्यादा काम करने के लिए। उसी की साइड में दिखाया जाता है हावरन को, जो एक टेबल ठीक कर रहा होता है और यूजिया को देख के कहता है, यूजिया सच में एक बहुत ही अच्छी लड़की है। उसी वक्त दिखाया जाता है वो ओल्ड लेडी घूर के हावरन को देखने लगता है, जिससे हावरन थोड़ा सा घबरा जाता है। उसके बाद वो ओल्ड लेडी हावरन को कहता है, तुम शायद वही लड़के होगे जिसके बारे में यूजिया हमेशा ही बात करते रहता है। हावरन उस ओल्ड लेडी की तरफ हैरानी से देखते हुए कहता है, मुझे बहुत ही स्ट्रांग हो रहा फील हो रहा है। उसके बाद वो ओल्ड लेडी हावरन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, यूजिया सबसे अच्छी लड़की है जो तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता है, अगर तुम्हें वो मिल चुका है तो तुम्हें उसे ठीक से देखभाल करनी चाहिए। हावरन उस ओल्ड लेडी से कहता है, मैम शायद आप हमें गलत समझ रहे हैं, हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है। जबकि सोचता है, क्या अभी जो स्ट्रॉन्ग प्रेशर मुझे फील हुआ वो क्या मेरा इल्यूजन हो सकता है? उसके बाद हावरन यूजिया की तरफ देखते हुए कहता है, यूजिया मैंने ठीक कहा ना? ये सुन के मिस यूजिया हावरन की तरफ घूरने लगता है। ये देख के हावरन थोड़ा सा घबरा रहा होता है। उसके बाद हावरन और यूजिया उधर से जाने लगता है। यूजिया उस ओल्ड लेडी से कहता है, अभी के लिए हमें जाना पड़ेगा, मैं आपसे मिलने के लिए कुछ दिनों में फिर से आऊंगा। उसके बाद वो ओल्ड लेडी हावरन को कहता है,
छोटे लड़के एंशियंट टाइम से इसे अच्छी तरीके से ज्ञात है कि हर किसी को अपने लिमिट के बारे में पता होना चाहिए। अपने आप को इतना हार्ड पुश भी मत करो, वरना तुम अपने लाइफ को बहुत बड़े डेंजर में ला सकते हो। ये सारी बात सुन के हॉर्न कहता है कि आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद दिखा जाता है बाहर का सीन, जहाँ पे हॉर्न और मिस यूजिया चलती हुई जा रहा होता है। हॉर्न कहता है यूजिया वो ऑलरेडी कौन थी? यूजिया कहता है वो सिर्फ एक अंधी बुरी औरत है जो उस जगह पे कुछ दिनों पहले ही आया है और वो अपने आप पे अकेला रहता है। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, इसीलिए मैं वीकेंड पर एक बार उससे मिलने के लिए जाता हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है यूजिया और हावरन मिस यूजिया के घर पहुंच जाता है। यूजिया कहता है हावरन मैं अपने घर पहुंच चुका हूँ। उसके बाद कहता है तुमने जो उस समय कहा था कि हम सिर्फ दोस्त हैं। क्योंकि मिस यूजिया ने ये बात धीरे से कहा है, इसीलिए हावरन को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। हावरन कहता है तुमने क्या कहा? मिस यूजिया कहता है कुछ नहीं, कोई बात नहीं, तो फिर हम नेक्स्ट वीक पर मिलते हैं। ये सुनने के बाद हावरन वापस आ जाता है। उसके बाद हमें कहा जाता है हावरन एक दिन निकला कल्टीवेशन कर रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है हावरन को जो अपने नेटल धर्मा ट्रेजर के एरिया फॉर्मेशन को और भी ज्यादा बेहतर करने के लिए रात में अपने रूम पे प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसी वक्त दिखाया जाता है आसमान से एक जबरदस्त लाइटनिंग निकलता है जो सीधा हावरन के फॉर्मेशन से टकराता है, जिससे उस जगह पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे हावरन भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और हावरन के मुंह से भी ब्लड निकल जाता है। ये देख के हावरन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद दिखा जाता है हावरन की आंखें बंद हो रहा होता है। उसी वक्त दिखा जाता है हावरन के पीछे से एक जबरदस्त लाइटनिंग को जो हावरन की तरफ ही आ रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है हावरन को जो उधर ही पड़ा होता है। हावरन कहता है मैं अपनी होश खो रहा हूँ और इसी जगह पे एपिसोड एंड होता है।